नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में जहां पे मैं बात करती हूँ कंटेंट राइटिंग, कंटेंट मार्केटिंग एंड कंटेंट स्ट्रेटजी के बारे में। दिस इज व्हाट द चैनल इज ऑल अबाउट। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन, कीप राइटिंग, कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ। तो आज का जो वीडियो है इसमें मैं बात करूंगी टॉप 5 स्किल्स की, जो कि 2023 में कंटेंट राइटर्स जो बनना चाहते हैं या जो एग्जिस्टिंग कंटेंट राइटर है उनके लिए ये स्किल्स के बारे में जानना इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। बाय मास्टरिंग दिस 5 स्किल्स आप जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन में बोलिए या फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ में बोलिए, दूसरों से एक कदम आगे रहने वाले हैं। क्या है वो 5 स्किल्स, चलिए वीडियो में जानते हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। अगर कोई चैनल पे पहली बार आया है तो हाय, दिस इज बिंदिता सिन्हा। मैं एक सर्टिफाइड कंटेंट राइटर हूँ एंड पिछले 6 सालों से मैं कंटेंट राइटिंग प्रोफेशन से ही जुड़ी हुई हूँ। नाउ आई एम ए कंटेंट मार्केटर एंड स्ट्रेटेजिस्ट ऑफ माई रेस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, ये जो 5 स्किल्स है जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके अलावा जो बेसिक स्किल सेट है दैट इज एथिक्स, लॉट्स ऑफ डिसिप्लिन एंड जो नॉलेज है, जो रिसर्च स्किल्स है या फिर जो आपका प्रोफेशनल नॉलेज है, वो तो अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे ही आपके करियर में। तो इन सारी चीज़ों के अलावा कुछ ऐसे 5 कॉम्पिटिटिव स्किल्स है जो कि आपको थोड़ा सा ब्रशअप करना है, थोड़ा सा जानना है उसके बारे में। एंड याद रखिए दोस्तों कि चाहे साल कोई भी हो, आपका जो कंटेंट है वो आपका इंफॉर्मेशनल होना है। आपका जो कंटेंट है वो दूसरों को मोटिवेट करना है। आपका जो कंटेंट है वो अपने टारगेट ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करना है। एंड लास्टली आपका जो कंटेंट है वो आपके जो टारगेट ऑडियंस है उसको परसुएट करके आपका जो गोल कंप्लीशन है वो करना है। तो ये सारी चीज़ें तो आपको ध्यान में रखना ही है। तो चलिए जानते हैं कि वो ऐसे 5 कौन से स्किल्स है जो कि आपको थोड़ा सा मास्टरिंग करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहला जो स्किल्स है जो कि आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना है दैट इज द यूनिकनेस ऑफ योर कंटेंट। दोस्तों, क्या होता है ना कि हर एक जो राइटर है उसका अलग एक पर्सपेक्टिव होता है, उसका वे ऑफ राइटिंग डिफरेंट होता है। जैसे कि मेरा जो स्टाइलिंग है उसके साथ आप लोगों का स्टाइलिंग शायद मैच नहीं करेगा। तो इंडिविजुअलिटी या यूनिकनेस जो बोलिए एक राइटर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट सेट्स हिम और हर अपार्ट फ्रॉम हिज और हर कंपटीशन। तो यूनिकनेस जो है उसको अच्छे से ब्रशअप कीजिए, उसको अच्छे से स्किल मास्टर कीजिए कि आप अपना जो कंटेंट है किस तरीके से आप फॉर्मुलेट करेंगे, किस तरीके से आप लोग क्राफ्ट करेंगे। तो यूनिकनेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी 2023 में। दोस्तों, जो सेकंड स्किल है जो 2023 में हमेशा, एक्चुअली नॉट 2023, ये जो स्किल सेट है ये आपका हर ईयर में रिलेवेंट रहने वाली है, दैट इज द स्ट्रॉन्ग रिसर्च स्किल। क्योंकि रिसर्च स्किल्स इज समथिंग जो कि आपको अच्छे से अपने आप को रेडी करना पड़ेगा। आपका जो रिसर्च है, आप जब भी कोई कंटेंट लिखोगे, आपका जो बेसिक रिसर्च है, आपका जो होमवर्क है, वो बहुत ही सॉलिड होना पड़ेगा। रिसर्च स्किल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2023, जो कि मेन पर्पस होता है किसी भी कंटेंट, किसी भी टाइप ऑफ कंटेंट का, दैट इज टू गैदर नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एंड उसके बाद अपने तरीके से जो कंटेंट राइटर होता है वो इंफॉर्मेशंस को पास ऑन करता है टू हिज और हर टारगेट ऑडियंस, राइट। तो रिसर्च स्किल्स जो है वो अच्छे से स्ट्रॉन्ग कीजिए। कोशिश कीजिए कि गूगल के सेकेंड या थर्ड पेज तक भी आप लोग जाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हमारे पास टाइम नहीं होता है एंड लोग जो फर्स्ट पेज है उसको ही रेफर करते हैं। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू कीप इन आवर माइंड कि फर्स्ट पेज में क्या होता है। सर्टेनली इंफॉर्मेटिव तो रहता ही है, बट एट द सेम टाइम उन लोगों का जो एसईओ स्किल्स होता है वो सॉलिड होता है, जिसके वजह से वो लोग गूगल के फर्स्ट पेज में आ जाते हैं। ऐसे मैंने पर्सनली कई बार देखा है कि गूगल के फर्स्ट पेज में नाम नहीं लूंगी, एक पर्टिकुलर ब्लॉग आया है या फिर एक आर्टिकल आया है, बट जब मैंने उनका मेटा डिस्क्रिप्शन या मेटा डेटा चेक किया तब वहाँ पे कुछ था ही नहीं, राइट। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। अपना जो रिसर्च है, अपना जो इन्फॉर्मेशन गैदर करने का जो तरीका है उसको थोड़ा सा आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा।
रिसर्च के लिए बहुत सारे जगह है, इंटरनेट तो है ही है, उसके बाद आप लोग लिंक्डइन एक बहुत अच्छा जरिया है, अपना जो रिसर्च है वो अच्छे से स्ट्रॉन्ग कीजिए। उसके बाद आपका ई बुक्स रहता है, ब्लॉग्स रहता है, पॉडकास्ट्स रहते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स रहते हैं, तो बहुत सारे जगहों से आप अपना जो रिसर्च है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ब्रशअप कर सकते हो, रिफाइन कर सकते हो। तो रिसर्च स्किल्स पे ज़रूर ध्यान दीजिए। जो नंबर 3 है, जो कि हर साल रिलेवेंट रहेगा, आई थिंक अपकमिंग ईयर्स में तो ये रहने ही वाला है, दैट इज द स्ट्रॉन्ग एसईओ स्किल्स, दैट इज द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्किल्स। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का काम जो है उसमें कंटेंट जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के काम के लिए क्वालिटी कंटेंट, 100% यूनिक एंड प्लेगरिज्म फ्री कंटेंट, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है। आज के ज़माने में जहाँ पे एक द होल वर्ल्ड हैज़ बिकम ए ग्लोबल विलेज, यहाँ पे एक कंटेंट राइटर को या फिर एक एस्पायरिंग कंटेंट राइटर को स्ट्रॉन्ग एसईओ स्किल्स का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट एसईओ स्किल्स आप डिजिटल मीडिया के लिए कंटेंट लिख नहीं पाओगे। लिखोगे भी बट आपका जो कंटेंट है वो वेब में खो जाएगा एंड पीपल विल नॉट बी एबल टू रीड योर कंटेंट। आपका कंटेंट चाहे कितना भी अच्छा हो, बट एट द एंड ऑफ द डे आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मेरा जो कंटेंट है ये वेब में विजिबल होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि मैंने कुछ लिखा हुआ है। तो उसी दौरान एसईओ का काम रहता है। एसईओ के लिए जैसे मैंने बोला, क्वालिटी एंड यूनिक कंटेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। आपको जो कंटेंट है वो अच्छे से क्वालिटेटिव होना चाहिए, इंफॉर्मेटिव होना चाहिए। इन शॉर्ट आपका जो कंटेंट है वो किसी भी पर्टिकुलर सर्च इंजन के लिए, चाहे गूगल बोलिए, पिंक बोलिए, डकडकगो बोलिए, तो उनके लिए आपका जो कंटेंट है ये स्कैनेबल होना चाहिए। गूगल के जो एल्गोरिदम है, उनका जो आपका जो कंटेंट है वो इट शुड बी लाइक कि उसका आपका जो कंटेंट है वो प्रॉपर तरीके से स्कैनेबल होना चाहिए। साइट मैप्स, सर्वर हेडिंग कोड्स, फिर आपका जो मेटा डिस्क्रिप्शन या फिर मेटा डेटा बोलिए, हेडिंग्स बोलिए, सब हेडिंग्स बोलिए, रीडिंग हेड्स बोलिए, पैराग्राफ्स बोलिए या फिर सब पैराग्राफ्स बोलिए, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन बोलिए, ऑल्ट टैग्स बोलिए, इमेज एट्रीब्यूट्स बोलिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल चीज़ें होती है। तो मेक श्योर एज ए कंटेंट राइटर आप 2023 में ये सारी स्किल्स जो है इसको आप अच्छे से रिफाइन करोगे, इसको अच्छे से मास्टर करने की कोशिश करोगे, तभी जाके आपका कंटेंट जो है वो एसईओ फ्रेंडली कंटेंट बनेगा। जो नंबर 4 जो स्किल सेट है, जो कि मेरा पर्सनली सजेशन रहेगा आप लोगों के लिए, हाउएवर पीपल कैन डिफर। अगर आपको लगता है कि ये इस लिस्ट में नहीं होना चाहिए तो आप कमेंट पे ज़रूर बताइए। आप लोगों के थॉट्स एंड फीडबैक के लिए मैं हमेशा ओपन रहती हूँ। तो जो नंबर 4 स्किल सेट है दैट इज़ द सोशल मीडिया स्किल सेट, यानी कि आपको सोशल मीडिया के बारे में जानना ही जानना है, क्योंकि आज के ज़माने में सोशल मीडिया पहले जैसा नहीं है कि जहाँ पे आप फेसबुक बोलिए, इंस्टाग्राम बोलिए, वहाँ पे आप एक इमेज बनाओगे या फिर आप अपना एक फोटोग्राफ डाल दोगे तो कुछ कैप्शन दे के हो जाएगा। इट इज़ नॉट लाइक दैट। सोशल मीडिया अभी एक नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म बन चुका है, जहाँ से आपको कई तरह के रिसोर्सेस मिलने वाले हैं या फिर मिलते भी हैं, जहाँ पे आपको काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलता है। इसी दौरान मैं बोलना चाहूँगी, मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल आप लोग चेक कर सकते हो, कंटेंट राइटर बिंदिता, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हूँ। वहाँ पे मैं काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करती हूँ एंड लोगों को काफ़ी पसंद आ रहे हैं, तो आप लोग चाहो तो वो भी चेकआउट कर सकते हो। तो सोशल मीडिया स्किल सेट आपको मतलब जानना ही जानना है। अगर आपको पसंद है या ना है डजेंट मैटर, आपको सोशल मीडिया के बारे में जानना ही है, क्योंकि मैं ये पर्सनली बिलीव करती हूँ कि जो दिखता है वो बिकता है। तो सोशल मीडिया इज समथिंग जहाँ से आपका जो एक ब्रांड प्रेजेंस बोलिए या फिर जो ब्रांडिंग बोलिए वो सोशल मीडिया के थ्रू ही अभी आती है। तो सोशल मीडिया स्किल्स जो है वो अच्छे से रिफाइन कीजिए, कल्टिवेट कीजिए। जो नंबर 5 स्किल है जो कि आती है दैट इज़ द टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। टाइम मैनेजमेंट स्किल जो है ये एक्चुअली कंटेंट राइटर बोल के नहीं, ये हर एक प्रोफेशन में एप्लीकेबल है।
तो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को आपको अच्छे से रिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप एज ए कंटेंट राइटर काम करोगे, फुल टाइम बोलिए, फ्रीलांस बेसिस में बोलिए, या फिर किसी भी सेक्टर में आप जाइए, तो आपको अच्छे से अपना जो टाइम है वो मैनेज करना सीखना पड़ेगा। आपको बहुत सारे काम आपको एक साथ देखना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको अच्छे से अपना जो पावर आवर्स है उसको रिडिफाइन करना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को लेके मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग चाहो तो वो चेकआउट कर सकते हो। तो आपको अच्छे से जानना पड़ेगा कि मुझे कैसे अपने टाइम को यूटिलाइज करना है, कौन से काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से काम इंपॉर्टेंट तो है बट अर्जेंट नहीं है, कौन से काम अर्जेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है। तो इस तरीके से आप अपना जो टाइम मैनेजमेंट का जो गोल है उसको अच्छे से डिवाइड कर सकते हो, सेट कर सकते हो। एंड जब भी आप एज ए फ्रीलांस काम करोगे, फ्रीलांस कंटेंट राइटर, तब क्या होगा, यू विल बी वर्किंग विथ मल्टीपल क्लाइंट्स। तो क्लाइंट्स का डिमांड तो आपको पूरा करना ही पड़ता है। तो उसके लिए क्या होगा, आपको जो स्ट्रॉन्ग टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को आपको अपना ब्रशअप करना पड़ेगा। अगर आप नहीं सीख रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कीजिए रिगार्डिंग टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि आजकल बहुत सारे कोर्सेज इन प्रोग्राम्स आर अवेलेबल ऑन इंटरनेट। इवन फ्री रिसोर्सेज भी अवेलेबल है, एप्लीकेशंस है बहुत सारे मोबाइल में जो कि टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, टूल्स वगैरह है। तो इन सारी चीज़ों को ना आप थोड़ा सा अपना नॉलेज बढ़ाइए, अपना एक्सपर्टीज बनाइए उसमें। तो इस तरीके से क्या होगा, इन 2023 यू विल बी सेट अपार्ट फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स। आप जब भी ये 5 स्किल्स अडेप्ट कर लोगे, अपने आप को थोड़ा सा ग्रूम कर लोगे ना, तब देखना आप दूसरों से कई कदम आगे रहोगे। तो उम्मीद है आज का जो छोटा वीडियो है आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा। आपके कोई सजेशन है तो कमेंट पे ज़रूर बताइएगा, हम लोग सुनने के लिए रेडी है। आपके बारे में अगर आपके दिमाग में कोई टॉपिक है जिसको लेके मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो टिल देन अच्छे से रहिए, टेक केयर एंड कीप राइटिंग।